अब देखो दुनिया कैसे बनी। साइंस कहती है कि एक अंड था, विदीर्ण हुआ, फिर उससे छोटे छोटे सेल्सियस बने, अलग अलग निर्माण हुआ। भागवत भी यही कहती है। साइंस कहती है कि पृथ्वी स्पेस पर टिकी है, स्पेस मतलब शेष, खाली। और भागवत भी कहती है कि धरती शेष पर टिकी है, शेषनाग पर टिकी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका विभाजन हुआ, धरती बनी। भागवत भी कहती है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से सृष्टि का सृजन हुआ। यानी भेद कुछ नहीं है। जो हमारे धर्म ने सिखाया वही विज्ञान दूसरी भाषा में हमको सिखाता, बताता। तो अब ये दुनिया बनी कैसे, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? यहाँ पर एक थोड़ा सा विज्ञान की एक जो टर्म है जिसको डार्विन की रिसर्च कहते हैं, वही हमको पढ़ाई जाती है। जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े होंगे उनको पता होगा, साइंस में डार्विन की एक रिसर्च आती है और वो रिसर्च ये कहती है कि इंसान पहले इंसान नहीं था, मानव पहले क्या था? क्या था? बोल दो, जोर से बोल दो, सुना तो होगा। मानव पहले बंदर था और फिर तरक्की किया, एवोल्यूशन हुआ। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाया जाता है। एवोल्यूट होता 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 फिर इंसान ये 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख आ गए। मानते हो इस चीज को? हुआ ऐसा? बताइए ना, हुआ ऐसा? बंदर थे हमारे वंशज पहले। चलो तब तो साइंस ने तरक्की भी नहीं की थी, तब तो इतना कोई एडवांस था नहीं विज्ञान, कोई भी ना औजार थे ना टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी तो नहीं था। आज तो सब कुछ है। आज तो हम चांद पे भी पहुंच गए, आगे भी बढ़ने की तैयारी में है। हमारे पास सारे यंत्र हैं, सब कुछ है। तो फिर एक रिसर्च करो। जब इतना ही एवोल्यूशन हो सकता है तो वृंदावन में लोग बंदरों से बड़े परेशान हैं। इनको ले जाके इनको लैब में इनको मनुष्य बनाओ, इनको मानव बना के दिखाओ। सारे साधन हैं, आज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कहेंगे कि भाई ये तो इतना बताया जाता है कि हम पहले बनमानुस के तरीके। अरे भैया, हमारी अपनी सनातन पद्धति है। हमारी सनातन पद्धति कहती है हम मानव थे, हम केवल मानव नहीं है। सनातन पद्धति कहती है तुम भगवान के अंशज हो, तुम भगवान के अंश से पैदा हुए, किसी बंदर के अंश से पैदा नहीं हुए। भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु महाराज से उत्तानपाद, प्रियव्रत, उनसे सृष्टि आगे बढ़ते 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 हम तक पहुंची। हम सब मनु महाराज की, ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु की संतानें। अपने बच्चों को ये सिखाई। एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, जो बच्चों को आज साइंस के नाम पे पढ़ाई जाती है, लेकिन वो धर्म से बहुत अलग है। उसके लिए अब एक साथ आपको, हम तो एजुकेशन सिस्टम बदल नहीं सकते, तो फिर घर पे बच्चों को सिखाओ। घर पे बच्चों को बताओ कि हमारा वंश क्या है, हमारा इतिहास क्या है। और वो जब बता तो तभी पाओगे ना जब अपना इतिहास खुद को पता होगा। नहीं तो वो वाली बात हो जाएगी, बच्चा आया भागा भागा आकर के बोला पिताजी पिताजी वो होमवर्क मिला है, राम जी पर एक आर्टिकल लिखना है। तो पिताजी ने एक थप्पड़ मारा, तुझको राम जी के बारे में नहीं पता? तू हिंदू का बच्चा होकर राम जी के बारे में नहीं जाता? जा करके वहाँ भीतर महाभारत रखी, उठा के लेके अभी बताता हूँ राम जी कौन थे। यही हालत हो जाएगी। क्या बोलेंगे बच्चों को, क्या सिखाएंगे बच्चों को? बच्चों को सिखाने के लिए पहले खुद भी तो नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, अपने ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए। फिर उनको बताओ। बच्चे कोई भी नास्तिक पैदा नहीं होते। हो सकता है थोड़ा माहौल की वजह से भगवान क्यों है, कैसे हैं, उनको प्रमाण चाहिए, हर चीज़ का प्रमाण। तो प्रमाण दो, भगवान के होने का प्रमाण दो। प्रमाण दोगे तो बच्चे को मानना पड़ेगा।
पर हमारे पास ही नहीं तो कहाँ से प्रमाण देंगे, हमारे पास ही उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं। छोटा सा बच्चा, आज का 5-10 साल का बच्चा भी कुछ प्रश्न कर ले तो माँ बाप अटक जाते कि अब क्या बोले। धर्म से जुड़ा हुआ, वैसे तो चलो ठीक है, बाकी सब चीज़ तो आजकल बच्चे जानते ही हैं, पर धर्म से जुड़ा कोई प्रश्न कर ले तो एक व्यंग्यात्मक दृष्टांत दिया जाता है। एक बच्चा था, हमारे पंडित जी को ये दृष्टांत बहुत पसंद है, कहते रहते, बोले ये जरूर सुना है। क्या हुआ, एक लड़का था, विदेश से पढ़ करके आया था। तो विदेश, समझ गए ना तो विदेश से पढ़ कर के आया। अब विदेश से पढ़ के आया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई वहाँ की, कनाडा से पढ़ के आया है। यहाँ के बच्चे बड़े जाते हैं ना, कनाडा पढ़ के आएंगे और महाराज क्या क्या कर देंगे। तो पढ़ के आया, पिताजी बड़े खुश हुए, बोले बेटा के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा रखेंगे। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा रखेगी। अब पूजा रखी तो पंडित जी आए। पंडित जी आए अपना झोला लेकर के कथा सुनाने के लिए। तो कथा सुनाने के लिए पंडित जी आए, बच्चे को कहा कि चलो जी बैठो पूजन के लिए। बैठ गए पूजन के लिए। अब पूजन की विधि में विधि होती है कि जब गणपति जी की मूर्ति नहीं होती तो जो सुपारी होती है उसको गणपति जी विराजमान करके उनमें उनका वास करा के फिर उनकी पूजा करते। तो पंडित जी ने पूजा आरंभ करी। तो बच्चा तो बाहर पढ़ के आया, सो पूछेगा, बोला गणपति जी कहाँ हैं? तो पंडित जी बोले बेटा इसी सुपारी को ही गणपति समझो। अब बच्चा बोला ऐसे कैसे समझू, जब है ही नहीं। तो अब वो तो बेचारा जो उसको विज्ञान ने पढ़ा वो तो वैसे ही बोलेगा। तो पिताजी ने आकर उसको एक झापड़ मारा। 2 दिन बिलायत पढ़ा है, तू तो पूरा बिलायती बन गया, अंग्रेज बन गया, यहाँ तू प्रश्न उठा रहा है, जो कह रहे चुपचाप कर। अब चुपचाप कर की जगह अगर थोड़ा सा उसको शास्त्रों का उदाहरण दे देते, थोड़ा सा भागवत का, शास्त्रों का थोड़ा उदाहरण दे देते तो मान लेता। पर हम क्या बोले, नहीं तू तो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता। तो पंडित जी बोले इसी को गणपति समझो। बोले ठीक है जी, समझ लेंगे। अब बारी आई वस्त्रोपवस्त्रम समर्प्यामि, वस्त्र चढ़ाइए। तो वस्त्र नहीं दे तो रक्त सूत्र कलावा। कलावा तो फिर बोला कि वस्त्र का, कपड़ा का? पंडित जी बोले इसी को वस्त्र समझिए। ऐसे ही बोलते हैं ना पंडित, ऐसी लय में, और ना भी नहीं कर सकते आप, हाँ तो करना पड़ेगा। तो बोले इसी को वस्त्र समझिए। तो बोले ठीक है जी, समझ लिया। फिर बारी आई क्या, बोले पंचरत्न चढ़ाइए। तो पंचरत्न की जगह अक्षत दे दिए, चावल। बोले इसी को पंचरत्न समझिए। ऐसे करते 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 अब पूजा पूरी हो गई। अब जाने की बारी आई तो पंडित जी बोले यजमान जी दक्षिणा। तो जैसे कहा पंडित जी ने यजमान जी दक्षिणा, तो बच्चे तो होती खुरापाती है। सो उसने सोचा कुछ करते हैं। सो उसने अपनी जेब से सिगरेट पीने की आदत थी, उसका लिफाफा का जो होता वो रखा था। तो उसने लेकर के वो पंडित जी के हाथ में पकड़ा। पंडित जी बोले ये क्या है? तो बच्चा बोला पंडित जी इसी को 500 रुपए का नोट समझिए। तो बोले मैंने समझा, अब आप समझ लीजिए जाते जाते, चलते चलते। और ये कथा प्रसंग हमारे पंडित जी को इसलिए पसंद है क्योंकि एक यजमान जी ने इनके साथ ऐसी घटना कर दी थी। तो तब से ये बोलते जी इसको मत सुनाना। पर यहां कोई नहीं करना, देखो ये गलती बिल्कुल नहीं दोहराना। पंडित जी को पूर्ण दक्षिणा के साथ विदा करना। ठीक है पंडित जी आप? तो ये सब व्यंग्यात्मक है, हंसाने के लिए, कोई इसको सीरियस ना ले। तो जी बालक जो होते हैं
उनको धर्म का, ग्रंथ का, शास्त्र का अगर हम थोड़ा सा रिफरेंस दे दे, थोड़ा प्रमाण दे दे, तो वो उस चीज़ को जरूर मानते हैं। तो मनु महाराज से सृष्टि का निर्माण हुआ।